तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग NCERT क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 1 क्या है पहले इसे समझ लेते हैं हम लोग, फिर आसानी से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 1 यह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो देखिए, आपको प्रश्न 1 में छोटे छोटे 3 प्रश्न है, तो तीनों का आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न यह है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। कार्तीय तल में किसी बिंदु को निर्धारित करने के लिए हम लोग एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाते हैं जो लंबवत होते हैं आपस में, उसका आपको नाम बताना है। दूसरा प्रश्न ये है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये जो दो रेखाएं हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये तल को 4 भागों में बांट देती है। तो चारों भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। बस वही बता देना है। और तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, यानी कि एक बिंदु पर दोनों रेखा जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा है, दोनों एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु का आपको नाम बताना है। तो बहुत ही आसान सा आंसर है, हम लोग पहले समझ लेते हैं फिगर से, फिर सभी का आंसर लिख लेंगे। तो देखिए, समझिए कि तल क्या होता है। पहले कोई भी समतल आप ले लीजिए, जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, आपका कॉपी का पेज हो गया, तो उसको आप तल मान सकते हैं। ये हो गया तल। अब अभी ये खाली है तो ये सिर्फ तल है, लेकिन जब हम इसमें दो लंबवत, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना देते हैं, तो तब वो तल का नाम हो जाता है कार्तीय तल। और उसका दो और भी नाम है। कार्तीय तल को हम लोग निर्देशांक तल भी कहते हैं या XY तल भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा इस तरह से बना दिया जाता है तल में, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका नाम लिख दिया जाता है X, इधर X डैश, और इधर Y, और इधर Y डैश। ये सब आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छा से देख लिए हैं तो ये सब सवाल समझना बहुत ही आसान है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा X X डैश और ये Y Y डैश। जहाँ पर दोनों ये जो रेखाएं कटती हैं वो बिंदु का नाम हम लोग देते हैं 0, ठीक है। और उसके बाद बराबर बराबर दूरी पर इधर धनात्मक संख्या लिखा जाता है। ये सब पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन में, -1, -2, -3, इधर ऊपर में धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, इस तरह से लिखा रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यही हो गया कार्तीय तल। जब हम एक तल में एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि आपस में लंबवत है, इसको बना दिए, तो यही तल का नाम हो गया कार्तीय तल। तो अब आपसे पूछा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, अब यहाँ पर कार्तीय तल के बाद हम लोग कोई भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई बिंदु दिया रहता है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं इसका पोजीशन क्या है, नाम उसका बता सकते हैं। तो बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपसे पूछा है। तो ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये क्षैतिज रेखा X X डैश को हम लोग क्या कहते हैं? X अक्ष बोलते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है Y Y डैश, इसको क्या बोलते हैं? Y अक्ष बोलते हैं। बस यही सिंपल सा आंसर है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष है। तो पहला वाला का आंसर हम लोग लिख देते हैं आसानी से, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष है। यही नाम होता है, X अक्ष और Y अक्ष। क्षैतिज वाले को X अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को Y अक्ष बोलते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो देखिए, ये जो दो रेखा है X अक्ष और Y अक्ष, इसके द्वारा तल को 4 भागों में बांट दिया जाता है और चारों को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं।
इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्लियर अच्छे से बता चुके हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो दूसरा का आंसर आसानी से हम लोग लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश यही बोलते हैं हम लोग प्रत्येक भाग को। हो गया। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा में क्या है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। ये रेखा क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर दोनों यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और जहां पर प्रतिच्छेद करती है इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये भी अच्छे तरीके से समझा चुके हैं आप लोग को पहले ही, ठीक है। जहां पर भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो तीसरा का आंसर में क्या लिख देंगे? मूल बिंदु। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया प्रश्न 1 का। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।